Good morning, Elena. चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। बच्चों को भी गुड मॉर्निंग, बड़ों को भी गुड मॉर्निंग। तो जिसको नहीं पता है हम आपको पहले बता देते हैं। हमारे जो सिलेबस में वो चेंज आया था, चेंज आने की वजह से हमारा सारा क्या बोलते हैं, चेंज हो गया है। जो भी हमारा था पढ़ा है, सिलेबस बहुत कम बचा, सिंपल सी बात ये है। तो लास्ट टाइम हम शायद क्या पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे कि बायो पढ़ रहे थे, ये क्लियर नहीं है मेरे को। प्लीज आप बता सकते हैं मेरे को। लास्ट टाइम मीटिंग से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पीटीएम से पहले? बायो पढ़ रहे थे। क्या लिखा है सर, 12:30 का क्लास ऑफ दिस सब्जेक्ट? ये एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई सा भी, लेकिन आपकी पूरे दिन में सिर्फ एक ही क्लास रखते हैं। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट की। ये आपकी आज हो गई, मैथ्स की हो गई या साइंस की होगी, जो भी हो गई। तो कल आपकी दूसरी क्लास है इसी टाइम पे 9:30 बजे, और डेली आपकी 9:30 बजे ही होगी। अलग अलग टीचर्स होंगे हर सब्जेक्ट के। आपकी फिर एक्स्ट्रा क्लास है कि भाई आपका सिलेबस ज़्यादा है, उस चक्कर में आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। अगर आपके टीचर्स को लग रहा है कि हाँ भाई आपका सिलेबस छूट रहा है, तो आपका एक्स्ट्रा क्लास में भी वो पढ़ाएगा। तो आपको मर्जी हो, कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप मन से पढ़ो। ये नहीं है कि जबरदस्ती बोरियत में पढ़ रहे हो, मन भी नहीं लगेगा और मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि सीधी बात तो ये है। और मजा नहीं आएगा तो फिर टीचर्स का भी मन उब जाता है। क्या करना, पढ़ा के बच्चों को नहीं पढ़ना तो हम तो मेहनत। क्या हो गया, ये हैंग हो गया हमारा सिस्टम, नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, तो जैसे बच्चों ने मेरे को बताया कि हम पढ़ रहे थे टॉपिक बायो का। बायो है ही ऐसी, अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। पेरेंट की माँ, कॉलन की माँ, क्लेरेंट की माँ। अब उससे भी खतरनाक टॉपिक आने वाला है। हालांकि दो हैं सिर्फ इसमें। अगर समझ में आ गया तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सर आपके घर पे लाइट है?
मेरे घर पे लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर चल रहा है इस वक्त। लाइट नहीं है भैया, यहाँ पर भी नहीं है, सबके यहाँ नहीं है। तो सब अरे ये बंद क्यों है? हाँ, तो हम आज हमने आपको शायद टिश्यू चैप्टर की बात बता रहे थे। तो टिश्यू चैप्टर में हमने बताया था कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग होगा स्टार्टिंग में, फिर मजा भी आएगा। टिश्यू में दो तरह के हमने आपको बताए थे। एक बताया था हमने आपको प्लांट टिश्यू, और एक हमने बताया था आपका एनिमल टिश्यू। अब कहोगे कि इसके अलावा कोई और होते हैं? भाई इसके अलावा कोई और दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, या तो वो प्लांट होगा या वो एनिमल होगा। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है, वो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो प्लांट होगा या वो एनिमल होगा। प्लांट होगा तो उसमें आपके दो तरह के टिश्यू मिलेंगे, या तो मिलेगा आपका सिंपल टिश्यू या मिलेगा आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपका जो सिंपल वाला होता है इसे कहते हैं आपका टेम्पररी, या फिर बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक, मैटिक, मेरिस्टेमेटिक, अरे स्पेलिंग है, खुद समझ लेना। और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स वाला। तो कॉम्प्लेक्स में आप क्या होता है, सिंपल परमानेंट, जिसे आप परमानेंट भी बोल सकते हो, परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट प्लांट में दो तरह के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक में मैंने बताया था चार तरह के आपको मिलेंगे। एक आपका मिलेगा कौन कौन से बताए थे, मैं तो भूल ही गया, कोई बताएगा? बच्चों कोई बताएगा मेरे को कौन कौन से टाइप के होते हैं मैथमेटिक? मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई बताएगा? संस्कार, हाथ नीचे करो। एपिकल, बिल्कुल करेक्ट। हम्म, और कौन सा? लेटरल। हम्म, इंटरकैलरी, बिल्कुल सही। तो टोटल तीन होते हैं। एपिकल, एपिकल जनरली कहाँ पर मिलेगा? बिल्कुल आपको एपेक्स यानी कि टॉप पर। इंटरकैलरी, इंटरकैलरी कहाँ मिलेगा? दो जॉइंट पर, जहाँ पर दो चीजें जो आपस में जुड़ी रहती है, जैसे पत्ती हो गई और डाल हो गई। तो पत्ती क्या होती है, डाल पे ऐसी चिपकी हुई रहती है, किसकी वजह से? इंटरकैलरी की वजह से। या जो पेड़ होता है वो ऊंचाई लेता है, ऐसे बढ़ता जाता है, तो किसकी वजह से बढ़ता है? इंटरकैलरी की वजह से होता है। तो ये जॉइंट्स जो होते हैं आपके इसकी वजह से होते हैं। और लेटरल कहाँ होता है? ये आपका पत्तियों में होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये आपको मिलेगा गिर्द। गिर्द कहते हैं इसको, गिर्द, GIRTH। तो इसकी वजह से जो पेड़ होता है वो मोटा होता है। ये होता है बिल्कुल किनारे किनारे होता है, पेड़ के जो बोलती है ना आपका छाल, तो छाल की वजह से ऐसे ऐसे पेड़ बड़ा हो जाता है, और वो आपका मेरिस्टेमेटिक लेटरल मेरिस्टेम होता है, एक्सपेंड करता है। दूसरा आपका होता है परमानेंट। परमानेंट में दो होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो हाँ, परमानेंट में दो होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं जनरली आपके देखे जा सकते हैं, नोट किए जा सकते हैं। एक आपका होता है पेरेन की माँ, ये बता चुके हैं, कॉलन की माँ और स्लेरन की माँ, इन शॉर्ट। और कॉम्प्लेक्स में आपके दो आते हैं, एक आता है पानी वाला जिसे कहते हैं जाइलम, एक होता है खाने वाला जिसे कहते हैं फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, सिर्फ हमें आज यही पढ़ना है, दो, जाइलम और फ्लोएम। इजी है ये। आपके आपके बताया था मैंने, पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, फ्लेरेनकाइमा, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बोरियत बढ़ जाएगी। अभी सिर्फ यही बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मतलब है पानी वाला, जिसे वाटर का पहुंचाना। जैसे हम पेड़ को पानी देते हैं, जो पेड़ आपका मान लीजिए ये हो गया, तो पेड़ को पानी देते हैं। तो पेड़ को पानी कहाँ देते हैं? हम जड़ों में देते हैं ना, ऐसे पानी,
ऐसे से डाल देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो पेड़ ऊपर खींच लेता है। तो ये ऊपर किससे खींचता होगा, कोई ना कोई तो उसको पाइप चाहिए पड़ता होगा। तो ये पाइप कहलाता है आपका जाइलम टिश्यू। ठीक है, ये जाइलम टिश्यू कहाँ पे होगा, ये बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर आपको किसी भी पेड़ का पानी निकालना है तो क्या करो, बिल्कुल उसके सेंटर में जाओ, तो आपको वहां पर जाइलम टिश्यूज मिल जाएंगे, वहां से उसका पानी लीक होने लगेगा, आप उसको यूज भी कर सकते हो, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और ये, और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम कहाँ पर होता है, फ्लोएम होता है बिल्कुल किनारे, जो छाल होती है, छाल, पेड़ की छाल, ये किनारे किनारे होता है। अगर आपको पेड़ को मारना है, मान लीजिए आपको पेड़ को मारना, वैसे हम नहीं चाहते किसी को मारा है, लेकिन अगर आपको मारना है किसी पेड़ को, तो आप उसको काटो नहीं, क्या करो, उसके साइड की जो छाल होती है, मान लीजिए ये उसकी छाल है, तो उसकी जो साइड की जो छाल है वो आपकी थोड़ी 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 चारों तरफ से खींच दो। ठीक है, उसकी जो छाल है थोड़ी थोड़ी करके साइड से पूरी काट दो। तो एक्चुअली में आपने क्या काट दिया, आपने उसका फ्लोएम हटा दिया। तो जब आप उसका फ्लोएम हटा दोगे तो नीचे का, ऊपर से जो खाना बनता है, आपको पता पत्तियां खाना बनाती हैं, तो जब पत्तियां खाना बनाती हैं तो पत्तियां खाना कहाँ पहुंचाती हैं, नीचे पहुंचाती हैं। तो जब खाना नीचे नहीं पहुंच पाएगा, तो ये कट गया इसका बाउंड्री, तो नीचे नहीं पहुंच पाएगा। जब नीचे खाना नहीं पहुंचेगा तो भाई जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, जब जड़ों तक खाना नहीं पहुंचेगा तो जड़ क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी, जड़ सूख जाएंगी तो पानी को ऊपर नहीं भेजेंगी, तो इसकी वजह से पूरा पेड़ मर जाएगा। तो ऐसा किया जाता है जनरली, अगर पेड़ को काटना है या सुखाना है पेड़ को, तो उसकी छाल को काट दिया जाता है, जिससे पूरा पेड़ सूख जाता है। ठीक है, ये तरीका है। तो फिर से बता देते हैं, जाइलम आपके वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, और फ्लोएम, जाइलम आपके वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, इनका काम होता है पानी को पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरा होता है आपका फ्लोएम, ये आपके होते हैं फूड कंडक्टिंग। फूड का मतलब है ग्लूकोज वगैरह, ये ग्लूकोज कंडक्ट करते हैं, यहाँ से वहां पहुंचाते हैं ग्लूकोज। अब बात आती है कि जाइलम के टाइप्स होते हैं। हाँ, जाइलम के 4 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ट्रैकेट। अब ये थोड़े से नाम आपके बोरियत वाला पार्ट अब और ज्यादा हो जाएगा, तो अगर आपको बोरियत लग रही है तो खाना बंद कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वो करो आप। जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स का मतलब होता है धागे, ठीक है, वेसल्स का मतलब होता है पाइप, और जाइलम पेरेन्काइमा। तो टोटल आपके जाइलम 4 तरह के होते हैं। ट्रैकेट्स का काम होता है, ये लंबे लंबे होते हैं और टेप टेप का काम करते हैं, और एक तरह से दीवाल की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, दीवाल, दीवाल तो जानते हो ना, जो आपकी सपोर्ट करती है किसी भी चीज को, उसे कहते हैं दीवाल। और दूसरा होता है वेसल्स, वेसल्स होते हैं पाइप की तरह। पाइप तो आप जानते हो, जिसका काम क्या होता है, पाइप में से पानी जाता है, वैसे जाइलम वेसल से ही पानी जाता है मेनली। फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स भी होते हैं इसी के अंदर। तो इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसको आप बस ऐसे ही याद रखो, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करो, इतना ही याद रखो, इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ना है। और जाइलम पेरेन्काइमा, इसका काम होता है फूड को बनाना। ठीक है, कई बार ऐसा देखा होगा कि जो पानी, कुछ पेड़ होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर पानी ज्यादा आ जाता है, जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, तो वाटरमेलन के अंदर पानी कहाँ से आता है, वो आता है जाइलम पेरेन्काइमा की वजह से। ठीक है, तो क्योंकि पानी उसके अंदर जाइलम के अंदर होता है, और पेरेन्काइमा का मतलब फूड होता है, तो ऐसे फूड जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। अब आते हैं खाने की बात। तो खाने में आपका आता है फ्लोएम, खाने को ट्रांसफर करने का काम होता है फ्लोएम का। तो फ्लोएम में भी आपके 4 होते हैं। एक होता है आपका सीव, ठीक है, एक होता है कंपेनियन, एक होता है आपका फाइबर, और एक होता है आपका पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा तो से समझ गए होगे, भाई खाने वाली चीज है। फाइबर से समझ गए होगे कि भाई जहाँ पे आपका क्या हो, फाइबर यानी कि धागे वाला काम होगा, तो भैया इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। ठीक है, स्ट्रेंथ बोले तो जैसे अखरोट हो गया, वो थोड़ा सा मजबूत होता है, क्यों होता है, वो फाइबर्स की वजह से होता है। तो फूड की बात करें, जैसे आपका आम मैंगो हो गया, तो मैंगो के अंदर जो वो होता है ना टिश्यू, वो कौन सा होता है, फ्लोएम होता है आपका। कंपेनियन, कंपेनियन में आपका ये दीवार की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है, कुछ नहीं है। जो सीव होती है आपकी, सीव का मतलब ट्यूब होता है, ठीक है, पाइप या ट्यूब,
जो होता है जिसका काम होता है ऊपर नीचे करना, आपकी सीव होती है। पता है, चारों समझ में आ गए? ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। 4 आपके जाइलम है और 4 आपके फ्लोएम है। अगर ये चारों चार सॉरी आठों समझ में आ गए तो हम कहेंगे चैप्टर खत्म हो गया। हाँ भैया, ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, चैप्टर खत्म नहीं होगा, टॉपिक खत्म हो गया, सॉरी। सॉरी, टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा था ये थे सिर्फ प्लांट्स के बारे में। तो आप कहोगे सर जी एनिमल, वो कहाँ जाएगा? तो बोरियत ना बढ़ाते हुए हम आपका एनिमल हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी के लिए आपके पास ये जो चीज सामने दिखाई दे रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, और इसी को आप पढ़ लेना अच्छे से एक बार, अगर समझ में आता नहीं आता। और 12:30 बजे आज, नहीं आज नहीं, कल। आज नहीं लेंगे क्लास, कल लेंगे अब, ठीक है? आज आपकी कोई और क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल आपकी क्लास होगी सेम टाइम पे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से पूछेंगे, क्या आपको ये कौन सा गोली मार रहा है? मिस्टर संस्कार गोली भी मारते हैं? हाँ तो भाई, अगर आपको अभी कुछ पूछना है जाने से पहले तो अभी पूछ लो। अगर आप चाहते हो दोबारा रिपीट कर दो तो हम 5 मिनट के अंदर दोबारा सब रिपीट कर देंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर 5 मिनट के लिए भी आए हो तो 5 मिनट के अंदर आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। चैट में लिखो, यहाँ पे कुछ रिएक्शन देने से कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर। कोई दिक्कत है आपको, कुछ पूछना है, चैट में जाओ, जहाँ पर लिखो। साक्षी, ओके साक्षी, हम आपको एक बार और जल्दी से समझाएंगे 5 मिनट के अंदर। तो प्लांट टिश्यू बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें आपका आता है सिंपल, टेम्पररी और परमानेंट। प्लांट टिश्यू आते हैं आपके टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं और परमानेंट को दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमने पढ़ा था पेरेंकीमा, कोलेनकीमा और फ्लेरेंकीमा। कोलेनकाइमा, पेरेंकाइमा, फ्लेरेंकाइमा। और परमानेंट में हमने पढ़े थे दो, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है पानी को ऊपर नीचे, पानी पेड़ को चाहिए ऊपर नीचे, तो उसके लिए होता है जाइलम। और फ्लोएम होता है खाने को ऊपर नीचे पहुंचाता है, कि खाना जो होता है आपका ऊपर बनता है पेड़ पत्तियों में, तो उसको नीचे पहुंचाना होता है, तो पूरे और दूसरी पत्तियों को भी पहुंचाना, ये नहीं कि सिर्फ नीचे पहुंचाना, और दूसरी पत्तियों को भी चाहिए, तो वो आपका काम करता है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम में आपके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है? ट्रैकिएट्स जो कि दीवार है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको पकड़ के रखता है ताकि वो टूटे ना। जाइलम वेसल्स, वेसल्स यानी कि ट्यूब्स होते हैं, पाइप्स होते हैं जिससे वो पानी ऊपर नीचे जाता है। जाइलम फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो उस पाइप को टूटने से बचाते हैं, ठीक है? तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ये हमेशा सेंटर में होंगे। फिर होता है जाइलम पेरेन्काइमा, जैसे तरबूज के अंदर आपको पानी मिलता है, या फिर और भी जैसे आपका बहुत सारे होते हैं, मेलन्स होते हैं, पपीता होता है, तो इसके अंदर जो पानी सा निकलता है, जो पानी किसकी वजह से निकलता है, वो इसकी वजह से निकलता है, ठीक है? तो आपके जाइलम आपके 4 तरह के होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। सेम यही चीज फ्लोएम में भी होती है। ट्रैकेट्स का नाम बदल जाता है, कंपेनियन, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूब। वेसल्स का नाम बदल के सीव हो जाता है, बस। बाकी सब वही है। फ्लोएम सीव होती है, जिसका जो ट्यूब होता है, ट्यूब ऊपर नीचे पहुंचाता है खाना, ठीक है? कंपेनियन होता है, कंपेनियन वॉल्स होता है, या पार्टर लिखा है, ठीक है? तो कंपेनियन होता है वॉल, जो दीवारें बनाता है उसके चारों तरफ, यानी कि बहुत ही ना, छाल, पेड़ की छाल जिसे कहते हैं, तो वो आपकी कंपेनियन होती है। फिर होती है फाइबर, फाइबर का काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये फाइबर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे वो हो गया आपका, क्या कहते हैं इसको, कोकोनट। कोकोनट होता है कितना मजबूत होता है, या अखरोट हो गया तो कितना मजबूत होता है, या कोई भी फ्रूट ले लो आप, तो उसमें अगर मजबूती है तो वो आपकी इसकी वजह से है। फूड में अगर मजबूती है, ध्यान रखना, फूड में अगर मजबूती है तो फाइबर्स की वजह से आती है। फिर होते हैं पेरेन्काइमा, तो ये आपकी जितने भी खाने वाली चीजें, जिसको भी आप खाते हो, तो उसके अंदर
हेलो, अब आपकी क्लास कल होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो। बाय बाय। हाँ, सेम टाइम 9:30। Thank you for everyone. Let me take the attendance, then you go.